तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड पार्ट 4 में आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि ये रॉड है ना, ये वाला जो रॉड है वो फिक्स है, हॉरिजॉन्टल है और ये रिंग रॉड पे स्लाइड कर सकती है। तो पूछा है इस रिंग की रॉड पे वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो किसी टी टाइम पे ये रिंग एक्स डिस्टेंस पे है और ये रॉड वॉल के साथ थीटा एंगल पे है। तो ये एक्स डिस्टेंस फिक्स वॉल से है तो डी एक्स बाई डी टी ही रिंग की वेलोसिटी होगी। दूसरी बात कि इस रॉड का ओमेगा कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं किसी भी टी टाइम पे थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी, क्योंकि इनिशियल ओमेगा जीरो था, रॉड वर्टिकल था, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। अब इस ट्राइंगल में हम जियोमेट्री लगाएंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बाई एच आ जाएगा टेन थीटा। और तो मैंने यहाँ पे x को लिख लिया एच टेन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख लिया। अब डी एक्स बाई डी टी जो मेरी रिंग की वेलोसिटी होगी वो मेरा निकल जाएगा एच कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा। तो ये आपका आंसर आ गया रिंग की वेलोसिटी का। इतना इजीली आप जियोमेट्री, मतलब आप देखो चारों पार्ट में वही चीज है, ट्राइंगल या उसकी इक्वेशन लिखो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, आंसर लाओ। अब पार्ट टू में यहाँ पे बोला गया है कि रॉड के रिस्पेक्ट में रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको दो टेक्निक से करेंगे। अगर आप देखो तो रॉड अभी इस पोजीशन पे है, रिंग ऐसे जा रही है, तो रिंग की वेलोसिटी का जो अलोंग द रॉड कंपोनेंट होगा वही रॉड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, क्योंकि रिंग की वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो तो रॉड के साथ गोल घूमेगा, तो वो रिंग को महसूस नहीं होगा, रिंग को यही वाला कंपोनेंट फील होने वाला है। तो वी का ये वाला कंपोनेंट बनने वाला है वी साइन थीटा। तो वी हमने आगे निकाला हुआ था, ये वाली चीज इंटू साइन थीटा हमने कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसी चीज को दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर ये रिंग का डिस्टेंस रॉड पे एल है, अभी इस हिंज पॉइंट से एल डिस्टेंस पे है, तो डीएल बाई डी टी भी मेरा आंसर हो सकता है, डीएल बाई डी टी भी आंसर हो सकता है। तो एल, तब इस ट्राइंगल में देखो तो एल कॉस थीटा एच होगा, तो यहाँ पे एल कॉस थीटा एच है, तो यहाँ से एल मिल गया एच सेक थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया और डीएल बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन से मेरा ये आंसर आ गया। तो इतना इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसी से मिलता जुलता हुआ एक दूसरा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं जूम करके दे रहा हूं, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से नोट कर लो, फिर जो डायग्राम दिया उसको मैं जूम करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे पूछा हुआ है जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है उसकी ए बी रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो मैंने देखो इस सिस्टम को ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके ड्रॉ किया है ताकि ये एसी वाला बेस आपको हॉरिजॉन्टल दिखे। ठीक है, ये वही सिस्टम है, देखो एसी वाला बेस हॉरिजॉन्टल है। अब इस रॉड में ये जो ए बी रॉड है, उस ए बी रॉड का ओमेगा कैसे निकलेगा, वी वन बाई एल से, क्योंकि ये बी पॉइंट वी वन स्पीड से जा रहा है तो उसका ओमेगा वी वन बाई एल से निकल जाएगा। फिर ये जो सी डी रॉड है उसका ओमेगा कैसे निकलेगा, तो जो एंड पॉइंट है वो वी टू स्पीड से जा रहा है और उसकी लेंथ यहाँ पे ये वाली लेंथ एल है, तो इसका ओमेगा क्या निकलेगा, वी टू बाई एल निकलेगा। अब आप देखो तो ये एंगल अल्फा है, रॉड ऐसे घूम रहा है, तो डी अल्फा बाई डी टी माइनस वी वन बाई एल होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा को कम कर रहा है। अब देखो ये बीटा है और रॉड ऐसे घूम रहा है, तो डी बीटा बाई डी टी प्लस वी टू बाई एल होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला बीटा बढ़ रहा है। पहले तो आप इतना रिलेशन को अच्छे से समझ लो, ऐसा हो तो आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके वापस अच्छे से देख लो। ठीक है, अब यहां पे पूछा हुआ है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी अलोंग द रॉड ए बी वेलोसिटी क्या होगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ए से वाई डिस्टेंस पे है तो डीवाई बाई डी टी ही उस इंटरसेक्शन पॉइंट की अलोंग द रॉड वेलोसिटी होगी, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा देता हूं, तो वाई अपॉन इस एंगल का साइन थीटा और एच अपॉन इस वाले एंगल का साइन थीटा, ये मैंने साइन रूल लगा दिया। यहाँ पे वाई को सब्जेक्ट बना दिया और डीवाई बाई डी टी का मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिवीजन रूल लगा के, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, और यहां से ये दो वैल्यू पुट कर दी, डी अल्फा बाई डी टी और डी बीटा बाई डी टी। तो ऐसा मेरा सुंदर सा आंसर आ गया एक। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अलोंग द रॉड वेलोसिटी पूछी जाए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अलोंग द रॉड डिस्टेंस लिखना और उस डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन करना, ये बहुत इजीली आप सोच भी सकते हो। ठीक है, तो एक आसान क्वेश्चन था यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड में, लेकिन जब एग्जाम में आए तब ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, और जल्दी तभी स्ट्राइक होगी जब आप एक बार उसको टीचर से पढ़ लो।
इसलिए मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।